चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत बहुत धन। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कौन सी लैंग्वेज? पक्का? वैसे उत्तर भारत में ये सब पूछना ही नहीं चाहिए। हम लोग को आदत इसलिए कि हमारा शुरुआत हमने कर्नाटक में किया, बॉम्बे में किया, लेकिन बाद में कर्नाटक में अधिकतर प्रचार किया, तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछना पड़ता था, आपको हिंदी समझ में आती है या नहीं आती? तो आदत पड़ गई है अभी बोलने की। यहाँ नहीं बोलना चाहिए, नॉर्थ इंडिया में आती है ना हिंदी सबको। सो हम ये सोच रहे थे जब आप आ रहे थे रास्ते में कि आप लोग सब इतने वरिष्ठ भक्त हैं, इतने अनुभवी भक्त हैं, आपको क्या, हम कुछ क्या कह सकते हैं। सो हमने सोचा था कि बस आएंगे, हरे कृष्ण बोल कर चले जाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं आप लोगों को ना। प्रभु जी इतने वरिष्ठ भक्त हैं और इतने आप लोग सब आई थिंक दिखने से भी वरिष्ठ लग रहे हो, और मतलब भक्ति में, ऐसे हम वैसे नहीं कह रहे, भक्ति में। तो हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को, इसलिए हम सोच रहे थे क्या विषय कहें। तो जब हम सोच रहे थे तो एक बहुत सुंदर बात मन में आई कि श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, उस सुंदरता में एक विशेषता है। बहुत सी विशेषताएं हैं श्री कृष्ण की सुंदरता में, और उन सुंदरताओं में एक विशेषता है जो हर सुंदरता के वर्णन में कही जाती है। जैसे जब श्री कृष्ण की सुंदरता को कहा जाता है तो भागवतम के जब श्लोक लिए जाते हैं तो कई श्लोकों में श्री कृष्ण के सुंदरता का गुणगान है, लेकिन उनमें से 3 श्लोकों को आचार्यों ने बहुत श्रेष्ठ माना है कृष्ण की सुंदरता के लिए। पहला श्लोक माना है कृष्ण की सुंदरता की श्रेष्ठता के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया 10वें स्कंद में। नौमीड्यते वपुरंग पशुपंकजाय, तो वो पहला श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया सुंदरता के लिए। उससे श्रेष्ठ माना गया, तो ये जो माना गया पहला लेवल है, उससे और ऊंचा लेवल माना गया ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, और फिर उससे भी श्रेष्ठ, या कहने चाहिए सर्वश्रेष्ठ श्लोक भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में, और वो है जो गोपियों ने कहा। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः।
तो कहा गया ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, बरहा पीड़म, भगवान के बरहा पीड़म मतलब भगवान मोर का पंख लगाते हैं। बरहा पीड़म, नटवर वपु, नाचने वालों में, नृत्य करने वालों में शिव जी को क्या कहा जाता है? नटराज। और भगवान है नटवर, मतलब सर्वश्रेष्ठ नाचने वालों में। ऐसा कौन होगा जो ना सांप के फणों पर नाच सके और वो भी एक फण से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, हर एक पर नृत्य कर रहे थे कृष्ण कालिया के फणों पर। तो नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारम, कानों में फूल लगाते हैं भगवान। जैसे आजकल लड़के कानों में बालियां पहनते हैं ना, आपने देखा आजकल फैशन है ना सबका, तो आजकल लड़के कानों में बालियां पहनने लगे। लेकिन आप देखिए, ध्यान से देखिए, उनका फैशन एक ही कान में पहनते हैं, है ना, दोनों में नहीं पहनते हैं। और कृष्ण भी यही करते थे, कर्णयो कर्णिकारम, वो एक कान में फूल लगाते, दोनों में नहीं लगाते थे, स्टाइल था उनका। यही सारे जो स्टाइल अभी दिख रहे हैं ना दुनिया में, सब कृष्ण से आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा अहम सर्वस्य प्रभव, सब कुछ मुझसे आता है। तो जितना स्टाइल दिख रहा है वो भी वहीं से आता है, कृष्ण से। तो लड़के आजकल कानों में, तो कृष्ण भी कर्णयो कर्णिकारम, कर्णिकार नाम का एक फूल आता है बहुत सुंदर वन में, तो उसको लगाया करते थे कान में। आप देखते हैं कई बार भक्त जो भगवान को फूल अर्पण होता है वैसे कान में लगा लेते हैं, देखते हैं आप। हमने जब शुरुआत में देखा था, हमने क्या लोग हैं, बड़ा अजीब लगा था हमें, कभी किसी को कान पर फूल लगाए हुए नहीं देखा था हमने। माताएं बालों में लगाती हैं या हाथ में पकड़ सकते हैं, ये कान में फूल, और भक्त लेते थे ऐसे रख लेते थे, और हमें बड़ा अजीब लगता था। हमने कहा हम नहीं रखेंगे ऐसे, ये बड़ा ऑड लगता है। फिर हमने पढ़ा कर्णयो कर्णिकारम, अरे कृष्ण रखते हैं फिर क्या प्रॉब्लम, तो फिर हमने कहा ठीक है हमें भी रखना चाहिए कर्णयो कर्णिकारम। विभ्रत वास कनक कपिशम, उनका जो वास है, उनके जो कपड़े हैं बिजली की तरह चमकते हुए। विभ्रत वास कनक कपिशम, वैजयंती च मालाम, कृष्ण वैजयंती माला पहनती है, ऐसी नहीं पहनते हैं। वैजयंती माला कैसी होती है आप जानते हैं? हाँ, हम फूलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो वैजयंती माला सुनकर कुछ और उनके मन में आ रहा है, तो हम फूलों के माला की बात कर रहे हैं। 5 रंग, बहुत अच्छा। तो 5 तरह के होते हैं रंग उसमें, और उनके घुटनों तक आती है हमेशा। श्री कृष्ण जब भी पहनते माला तो घुटनों तक आती है। तो वैजयंती च माला रंध्रान वेणुर अधर सुदया, तो फिर मुरली का वर्णन किया कि भगवान बांसुरी बजाते हैं और उसमें अमृत भर देते हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम, तो गोप वालों के साथ वृंदावन में पाँव से चल कर जा रहे हैं। देखिए ये श्री कृष्ण की, श्री रामचंद्र जी की, जब वो इस पृथ्वी पर आते हैं तो ये विशेषता है कि वो पृथ्वी पर चलते हैं। वैसे भगवान कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, भगवान क्या देवता भी नहीं करते हैं। 6 इंच ऊपर रहते हैं देवता, जब आते तो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं, और भगवान बिल्कुल नहीं करते। इसका प्रमाण क्या है? पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, भागवतम में आता है, पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे और उस समय भगवान आए यज्ञ में उनके। तो भगवान आए, गरुड़ जी से उतरे, गरुड़ जी से उतरे और खड़े हुए, उतर कर, अब यज्ञ है खड़े होना, तो खड़े हुए तो उन्होंने गरुड़ जी पर ऐसे हाथ रखा हुआ था, गरुड़ जी के ऊपर ऐसे खड़े थे भगवान, वो भागवत में वर्णन है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ऐसे क्यों खड़े थे, भाई ये हर जगह स्टाइल नहीं मारना चाहिए ना, तो भगवान ऐसे खड़े हैं गरुड़ जी पर हाथ रखकर। तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं नीचे खड़े होने की, कहीं गिर ना जाए, इसीलिए सहारा लेकर खड़े थे कि कहीं गिरूंगा तो सबके सामने थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी, इसीलिए ऐसे हाथ रखा था गरुड़ जी पर। तो भगवान नीचे स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जब कृष्ण के रूप में आते, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, राम के रूप में आते, चलते हैं इस पृथ्वी पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण चलते हैं, क्योंकि जैसे ही चलते हैं उनके चरणों के चिन्ह पृथ्वी पर बन जाते हैं। तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत गीत ही, तो जब ऐसे वन में ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करते हैं तो सारे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति गा रहे हैं। तो ये दृश्य गोपियाँ देखकर उनकी सुंदरता, तो फिर चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे ब्राह्मण पत्नियाँ हों, चाहे नाग पत्नियाँ हों, चाहे गोपियाँ हों, जिन्होंने भी
श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया, एक विशेषता जरूर कही और वो है बांसुरी। श्री कृष्ण की बांसुरी उनकी विशेषता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम सब जो हैं, हम सब में कुछ गुण हैं। कृष्ण के समान तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन थोड़े बहुत हैं। कहना चाहिए 80% तक हमारे अंदर हैं कृष्ण के गुण, 20% हो नहीं सकते, वो कृष्ण में ही है। लेकिन कुछ गुण कृष्ण में ऐसे हैं जो विष्णु में भी नहीं है। आपने विष्णु जी को कभी बांसुरी बजाते देखा है? आपने विष्णु जी को कभी, विष्णु जी की सुंदरता का वर्णन जितना कृष्ण का किया जाता है उतना विष्णु जी का होता है। हालांकि कृष्ण और विष्णु में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भाव और रूप का अंतर है। तो श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, 4 विशेषताएं हैं श्री कृष्ण की जो विष्णु में भी नहीं है। कौन बता सकते हैं आप में से? आपको तो पता मत जी, और कोई? अरे कृष्ण के भक्त हैं हम लोग सब। 4 विशेषताएं, मोबाइल पे से नहीं। मोर पंख नहीं लगाते विष्णु भगवान। अच्छा, वेरी नाइस। और हाँ जी, मुरली नहीं बजाते, अभी अभी बताया हमने। बांसुरी नहीं बजाते, गाड़ी नहीं चलाते, गाय नहीं चराते। हाँ चलो, ये फिर बंद हो गया। जैसे कृष्ण भगवान खड़े होते हैं वैसे हाँ, त्रिभंग रूप में भगवान। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये 4 से ज़्यादा निकल गए, वेरी नाइस। और बहुत अच्छा है, त्रिभंग केवल कृष्ण खड़े होते हैं। हाँ जी। माखन नहीं चुराए। विष्णु जी माखन नहीं चुराते हैं, वैजयंती माला नहीं पहनते। बहुत अच्छा। और जो एक वेणु माधुर्य होता है, एक लीला माधुर्य होता है, एक रूप माधुर्य होता है, एक प्रेम माधुर्य। दिस इज द कैटेगरी। सो 4 विशेषताएं जो कही गई हैं, वो एक है कि कृष्ण की सुंदरता, रूप माधुरी। माधुरी मतलब माधुर्य या माधुरी। जो रूप कृष्ण का है उतनी सुंदरता का वर्णन विष्णु जी कभी नहीं किया जाता। कभी सुना आपने? देखिए, अगर लोग बनाते भी हैं ना, चित्र बनाते हैं, गणेश जी को बनाते हैं, वो सब कृष्ण के रूप में बनाते हैं। कृष्ण की सुंदरता है। आप लोगों को एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जब भी प्रवचन चल रहा हो, बहुत शांत रहना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बोलने वाला है ना, उसका जो फोकस वो कहाँ पर है, उसको आप खींच खांच कर वापस नोएडा में ले आते हो, है ना। वो प्रयास कर रहा है कि वृंदावन में कृष्ण के दर्शन करे और आप खींच खांच कर उसको नोएडा में ले आते हो। और वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ध्यान देना है हमें। सो हम श्रवण करने ही तो आए हैं ना सब। सो प्लीज़ थोड़ा सा क्षमा कीजिए, मैं ऐसे बोल रहे हैं। हमें लग रहा है इस समय आप लोगों के हर एक के मन से ऐसा श्राप निकल रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा हम सकता है कि कर्तव्य भी है ऐसा बताना। ठीक है? कहाँ चर्चा कर रहे थे हम लोग? क्या चर्चा चल रही थी? ओ, कृष्ण की तो प्रारंभ से चल रही थी। हाँ 4 विशेषताएं। तो रूप है उनका, दूसरा लीला। लीला जितनी कृष्ण ने की और कोई अवतार आके 1-2 चीज़ें करके चले जाते हैं। कुछ असुर को मार कर चले जाते हैं। नरसिंह देव आए, थोड़ा उसको उठा पटक करके चले गए। लेकिन कृष्ण हैं, वो लीलाओं में कमी ही नहीं है। भागवतम में अन्य जितने भी अवतार हैं, उनकी 2 अध्याय 3 अध्याय, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अध्याय दिए हैं। 7वें स्कंद में नरसिंह देव की लीला को 10 अध्याय दिए। वो भी पूरे नरसिंह देव की लीला नहीं, प्रहलाद का ज़्यादा है। नरसिंह देव के तो 2 अध्याय हैं, केवल 2-3। लेकिन जब कृष्ण की लीला की बात आई तो 90 अध्याय दिए हैं श्रीमद् भागवतम में, 10वां स्कंद। और वो भी पहले भी दे चुके हैं थोड़े से, फर्स्ट टेंट वगैरह में, लेकिन पूरी जब शुरू किया तो 90 अध्याय दे दिए। तो लीला माधुरी। तीसरा रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण। हाँ, वेणु चौथा ले लेते हैं। तो रूप माधुरी पहला लिया। प्रेम माधुरी मतलब अपने भक्तों से हमेशा घिरे रहते हैं। देखिए, विष्णु जी अकेले रहेंगे। आपने देखा महाविष्णु कोई है ही नहीं, लक्ष्मी जी भी नहीं है। महाविष्णु के साथ लक्ष्मी नहीं होती हैं। लक्ष्मी जी गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ होती हैं। लेकिन महाविष्णु अकेले हैं, कोई नहीं है। उनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। मगर कृष्ण कभी अकेले नहीं देखे जाते।
चाहे गायें होंगी उनके साथ, कोई तो होगा। कृष्ण कभी अकेले बनाए नहीं जाते हैं। अब लोग चित्र बना सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, हमेशा भक्तों के साथ। और चौथा है वेणु माधुरी या बांसुरी बजाना, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। पता नहीं नारायण जी ने कभी ट्राई किया कि नहीं किया, हमें पता नहीं। ट्राई नहीं किया होगा उन्होंने। विष्णु ने बोला ये मेरा काम नहीं है, करो आप जो करना। सो कृष्ण बांसुरी बजाते। तो हम ये सोच रहे थे कि जो बांसुरी है ये कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है बांसुरी, कि बहुत, और हर समय रखते हैं, सोते समय भी साथ में रखते हैं बांसुरी। हम लोग जब मंदिर में भगवान को सुलाते हैं, आप में से रात को सुलाते हैं भगवान को, राइट? तो जब भगवान को सुलाते हैं रात को, तो बांसुरी तकिए के नीचे रखी जाती है उनकी, वो बांसुरी लेके सोते हैं भगवान। तो इतना क्या प्रेम है, सोते समय तो छोड़ दो, बाद में बजा लेना। जब जाते हुए गायों को चराने जा रहे हैं, लेकिन वो यहाँ ऐसे लगा के लेके जाते हैं बांसुरी, बांसुरी को नहीं छोड़ते। उनकी बांसुरी खो जाए तो बहुत विचलित, जैसे आजकल हम लोग का मोबाइल खो जाए तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं ना। तो अगर हम आपको तुलना करना चाहें कि कृष्ण को कितना प्रिय है बांसुरी, तो हम कह सकते जितना आपको आपका मोबाइल प्रिय है ना, उतनी प्रिय है बांसुरी। ये मोबाइल हटा दो, हमको सामने मोबाइल का वर्णन कर रहे हैं सामने रखा हुआ। तो कृष्ण क्यों इतना प्रिय है बांसुरी कृष्ण को, तो थोड़ी सी चर्चा बांसुरी की करते हैं। करें आज बांसुरी की चर्चा। बांसुरी बनती कैसे है? बांसुरी मतलब बांस से जो बनती है उसको बांसुरी कहते हैं, या वंशी बांस से जो बनी है। वैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, उनको मुरलीधर कहा जाता है, वेणु बजाते हैं। ये सब अलग अलग हैं, ये सब एक नहीं है। अंग्रेजी में तो एक ही कह दिया जाता है फ्लूट, लेकिन सब अलग अलग हैं। भगवान की जो वेणु है वो रत्नों से बनी होती है, बांस से नहीं। तो बांसुरी केवल बांस से बनी होती है, वंशी बांस से बनी है, लेकिन मुरली नहीं, वेणु नहीं, उसमें रत्न लगे होते हैं और उसमें 18 छेद होते हैं। बांसुरी में 6 छेद होते हैं। आपने बांसुरी बजाई है कभी? 6 छेद होते हैं उसमें, तो लेकिन उसमें 18 होते हैं। तो ऐसे अलग अलग होती हैं। तो जो बांसुरी है, बांस, ये बनती कैसे है? इसको सरल अगर हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि कैसे ये श्री कृष्ण तक पहुंचती है बांसुरी, और क्या होता है जब श्री कृष्ण बजाते हैं, और उसी में हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत भक्ति का विषय लेने का भी। तो जैसे बांसुरी, सबसे पहले ये जंगल में बांस उगता है कहीं पर, बहुत सारे बांसों में एक बांसुरी वाला बांस भी होता है ना, बहुत सारे बांस उगते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे बांसों में बांस होता है एक। तो ये अभी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं अपनी भक्ति की जर्नी, और ये प्रूव करेंगे एंड में कि क्यों कृष्ण को बांसुरी प्रिय है। तो जैसे बहुत सारे बांस होते हैं जंगल में, ऐसे ही हम लोग भी हैं जो बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों में हम लोग एक रहते हैं जो भक्ति कर रहे हैं। आज जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, उन लोगों में बहुत सारे बांसों में, बहुत सारे बांस मतलब कह दीजिए सारे बद्ध जीव। वो भी ब से होता है, ये भी ब से होता है, बद्ध जीव हैं। आप ऊपर बैठ जाइए, आराम से, पीछे है जगह है। हाँ जी, किसी और को पाँव में तकलीफ हो तो प्लीज़ ऊपर बैठ जाइए, चेयर्स भी हैं यहाँ पर। कोई और आना चाहें? ऐसे हिचकिचाइए नहीं, यहाँ भी चेयर्स हैं, आराम से, या चेयर्स उधर भी रख सकते हैं थोड़ी। सो बांसुरी जंगल में उगती है, बांस जंगल में उगते हैं, तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है हम सब बद्ध जीवों का, जो बहुत सारे लोगों में हम सब भी एक हैं, या एक थे कह सकते हैं हम लोग, कि सारे बद्ध जीव सारे गलत काम कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कुछ? कि सब लोग, आप लोग नहीं कर रहे होंगे ना? सब शुरू में करते ही हैं, अभी भी करते हैं। कहाँ बिठा रखे हैं? अभी भी हो जाता है। तो ऐसे वो बांस थे वहाँ पर। फिर क्या होता है, अब बांसुरी बनाने के लिए एक बांस को चुना जाता है। तो वो बांस जो जंगल में था, बहुत सारे बांसों के बीच में, और हर एक बांस से बांसुरी नहीं बनती है, एक बांस को चुना जाता है।
तो ऐसे ही लाखों करोड़ों जीवों में से एक जीव को गुरु चुनते हैं कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। बांस को किस लिए चुना गया? कृष्ण की बांसुरी बनाने के लिए। तो ऐसे ही गुरु चुनते हैं उसको, बांस को या जीव को कृष्ण की ओर ले जाने के लिए। तो इसलिए ये जान लीजिए, जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हम अन्य कार्य करते हैं भक्ति के, हम कहते हैं हमने गुरु चुना। हम गुरु नहीं चुनते हैं, गुरु हमें चुनते हैं। प्रभुपाद कहा करते थे कि सब भक्त सब जगह हैं, आपको केवल उन तक पहुंचना है। मतलब आप भक्त बना नहीं रहे हो। ये कभी मन में मत लाइएगा कि हम भक्ति वृक्षा करके हमने 50 भक्त बना दिए, 100 भक्त बना दिए। हम भक्त बनाते नहीं हैं, हम भक्तों तक पहुंचते हैं बस। तो चुने हुए लोग हैं वो। क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में कहा जाता है चोजन वन, जिनको चुना है भगवान ने। तो हम सब चुने हुए हैं। वो सारे लाखों करोड़ों बांसों में से कुछ बांस, एक बांस को चुना जाता है। ऐसे चुने हुए लोग हैं। अर्थात ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत भाग्यवान वो जीव होता है जिसको ये मार्ग मिल जाता है। देखिए, हम लोगों को बहुत सरलता से मिला ना, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते। क्या हुआ, आप में से किसी को कहा होगा भाई आइए प्रोग्राम है, आप आ गए, अच्छा लगा, फिर 2 बार आ गए, 4 बार आ गए, तिलक लगाना शुरू किया, जब हो गया, हम सोचते हैं कौन सी बड़ी बात है। हमें भी ऐसे ही लगता था। हमने जब तक प्रचार शुरू नहीं किया था, हमें लगता था कि कृष्ण भावनामृत स्वीकार करना कौन सी बड़ी बात है। जाइए मंदिर में, लोग बताएंगे, माला लीजिए, शुरू कर दीजिए। लेकिन जब प्रचार शुरू किया तब पता चला बहुत बड़ी बात है। लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। थक जाओ बोलते बोलते, माला करो, श्रवण करो, कोई नहीं करता है। और फिर भी भारत में तो चलो लोग फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, बाहर तो वो लोग सीधे मना भी कर देते हैं। हम एक बार किसी को प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ वो प्लेन में बैठे हुए थे, अर्जेंटीना का व्यक्ति था, बाहर हम विदेश में थे। तो हमने सोचा थोड़ा तो प्रचार करें, अब हम बैठे हैं साथ में कुछ, तो हमने प्रचार शुरू किया। उसने थोड़ी देर सुना, फिर हमसे कहता है मेरा एक प्रश्न है आपको। हमने कहा क्या? तो उसने कहा कि आप एक नास्तिक व्यक्ति को ये कैसे समझाएंगे कि भगवान होते हैं? क्योंकि वो खुद नास्तिक था। वो बता रहा था अपना कि भाई मैं नास्तिक हूँ, मुझे बताओ कि भगवान होते, मैं तो मानता नहीं कि भगवान है। तो लोग बाहर, भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के बाहर लोग गर्व लेते हैं ये कहने में कि हम भगवान को नहीं मानते। वी डोंट बिलीव इन गॉड। भगवान कुछ नहीं होता। तो हम लोग चुने हुए लोग हैं। गुरु की कृपा से हमें चुन लिया गया। गुरु देखा इतने सारे जीवों में से एक को उठाया, चलो तुम आओ साधना करना शुरू करो, चलो तुम आओ। गुरु क्या होते हैं पता है? गुरु वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फिशिंग करते हैं। फिशिंग जानते हो आप? मछली पकड़ना। ये जब विदेश में लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका सबसे फेवरेट काम होता है जाके सुबह बैठ जाना और मछली पकड़ना। ऐसे वो कांटा डालकर बैठ जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। गुरु जो है ना, वो मछली पकड़ने वाले हैं। वो जाल फेंक फेंक कर जितने भी लोग आ सकते हैं, देखो जाल फेंकते तो सारी मछलियाँ नहीं आती हैं ना, लाखों मछलियों में से 4-3 आ जाती हैं। तो गुरु ऐसे ही करते हैं, जाल फेंकते हैं, आ गई, हाँ चलो इसको भक्त बनाओ। फिर जाल फेंका, चलो इसको भक्त बनाओ। तो ऐसे हम लोग चुने हुए वो बांस हैं। फिर जब बांस को चुन लिया जाता है, अब हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं कैसे बांसुरी बन रही है और क्यों प्रिय है कृष्ण को। ये 2 ही चीज़ें आज चर्चा करनी है। फिर उसके बाद आज का प्रवचन शुरू करेंगे। तो जब उसको चुन लिया जाता है बांस को, वहाँ से तुरंत बांसुरी नहीं बनती है। तो क्या किया जाता है? अब बांस को चुन लिया है उसको, तो अब उसको ठीक ठाक करना है ना, तो उसको धूप में या गर्मी में उसको तपाया जाता है उस बांस को, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए। आप बांसुरी कभी भी पकड़ी, उसमें मॉइस्चर नहीं होता, सूखी होती है, सीजनड वुड कहते हैं उसको। तो उसको फिर उसका मॉइस्चर निकाला जाता है तपाकर। तो ये भक्त की साधना है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें तपाना होता है। और वो जो बांसुरी बनने के लिए बहुत अच्छा होता है, बाम्बू वैसे भी अंदर से खाली होता है ना।
तो जब हम तपाया जाता है, हमें तपाना अर्थ क्या है? तपाना अर्थ है कि जो हम स्वेच्छा से तपस्या करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, एकादशी को व्रत करते हैं, जन्माष्टमी को करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, थोड़ी बहुत तो आप लोग करते ही होंगे कि बिल्कुल नहीं करते? क्या तपस्या करते हैं बताइए आप लोग? और व्रत रखते, वेरी नाइस। और सुबह जल्दी उठ के जप करते ओह वेरी नाइस। सुबह जल्दी उठ के जप करना तपस्या थोड़ी, ये तो आनंद है। हम तो तपस्या की बात कर रहे हैं। लेकिन होने में दिक्कत होता है। अच्छा, उठने में दिक्कत होता है। और कोई तपस्या हम लोग करते हैं? अच्छा, भक्ति में तपस्या की आवश्यकता है क्या? भक्ति तो प्रेम का मार्ग है ना? अच्छा, एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की कहे मुझसे अगर प्रेम करते हो तो सुबह 4 बजे उठो, 2 घंटा मेरा नाम लो, है ना, और उसके पहले मेरी आरती गाओ, तो लड़का करेगा प्रेम? वो कहेगा तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। बट कृष्ण ऐसे ही कहते हैं, प्रेम करना है तो सुबह उठो 4 बजे, आरती गाओ, उसके बाद 2 घंटा मेरा नाम लो, फिर मेरी सेवा करो। तो भक्ति में क्या तपस्या की आवश्यकता है या नहीं है? भक्ति तो प्रेम का मार्ग है। प्रेम करने के लिए तपस्या क्यों चाहिए? क्या हम सीधे जाकर कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते? लोग इस जगत में प्रेम करते सीधे ही करते हैं ना, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, और क्या है, सीधा प्रेम होता है। अभी कृष्ण से करना है तो फिर हमें ये करो, नियम पालन करो, क्या जरूरत है कि नहीं है जरूरत? जरूरत है, किस लिए? जब तक कि प्रेम का भाव नहीं जागृत हो जाता। जब तक प्रेम का भाव नहीं, ओके, वो तो देखते ही जागृत हो जाएगा। लव एट फर्स्ट साइट, टेम्परेरी है ना? अच्छा, वो टेम्परेरी होगा, ओके। और कोई? हाँ जी प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को पार करने के बाद में जो चीज़ मिलती है वही हमको ज़्यादा से प्रिय होती है। बट कठिनाई है ही नहीं तो? कठिनाई तो होती है। अच्छा, होगी ही होगी, ओके ओके, निश्चित रूप से। अच्छा, वेरी नाइस। और कोई? तपस्या क्यों करनी है? तपो दिव्यम। ऋषभ देव कहते हैं कि तप करने से हम दिव्य, जो हमारी प्योरिफिकेशन होगी, जब तक प्योरिफिकेशन नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बहुत बढ़ अच्छा। तपस्या हम लोग किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें प्रेम पाना है। लेकिन प्रेम पाने के लिए क्या है कि जैसे एक लोहा होता है और चुंबक, लोहा और चुंबक में स्वाभाविक आकर्षण होता है। आप दोनों को रखिए, आपको कुछ करना पड़ेगा, दोनों चिपक जाएंगे, आपस में आ जाएंगे। ऐसे ही कृष्ण में और हम में स्वाभाविक आकर्षण है, बस पास में आए, आकर्षण होना ही होना है, प्रेम होना ही होना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये तपस्या क्यों? अगर लोहे में जंग लगा हो तो फिर वो लोहा कितना भी पास में ले आओ चुंबक के, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जंग लगा है। तो जंग को हटाना ये प्योरिफिकेशन कहलाता है। जैसे माता जी कह रहे थे कि जंग ही बोलते हैं ना, हैं? हाँ, रस्ट या जंग जो भी, तो वो लगा हुआ है, इसीलिए स्वाभाविक आकर्षण नहीं हो रहा हमारा कृष्ण के प्रति। नहीं तो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि जंग जब तक नहीं निकलेगा, शुद्धिकरण नहीं होगा, प्योरिफिकेशन नहीं होगा, प्रेम कहाँ से जागृत होगा। तो इसलिए जब वो बांस को धूप में तपाया जाता है कि उसके अंदर से वो सब सूख जाए, मॉइस्चर, तो हमारे अंदर से ये जो भोग करने की भावना है, अभी स्वामी बनने की भावना है, जगन्नाथ स्वामी, तो स्वामी बनने की जो भावना है, सॉरी तो ये चली जानी चाहिए। ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी स्वामी है, हम स्वामी नहीं है। जगन्नाथ स्वामी दास, एक्चुअली हम लोग ना अपना नाम भूल जाते कई बार। हमसे कोई नाम पूछता है आपका, अतुल कृष्ण, वो दास जो लास्ट का है ना वो महत्वपूर्ण है, वो भूल जाते हैं। इनको देखिए, हमने इनको पूछा, बोला राजा रोमपाद। मतलब राजा रोमपाद ठीक है, वो लास्ट का क्यों भूल रहे हो? दास, दास बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। यही तपस्या है कि दास बने रहना, हाँ, ये सबसे बड़ी तपस्या है। तो जब उसको सुखाया जाता है तो सुखाने का अर्थ क्या है? अंदर से जितने भी हमारे विकार हैं वो सूखें। भक्ति की तीव्रता से, भक्ति की तपन से, सूर्य की रोशनी से जब सूखता है, ऐसे भक्ति सूर्य के समान है, तो उससे फिर वो
सूखने लगता है। और जो बांस होता है वो अंदर से खाली होता है, हॉलो, क्या कहते हैं हॉलो को हिंदी में? खोखला। थैंक यू माता जी। खोखला होता है अंदर से, है ना। तो खोखला होने का मतलब क्या है? कोई अहंकार नहीं। अगर खोखला नहीं है तो कृष्ण के लिए तैयार नहीं है। अगर भरा हुआ है हमारे अंदर, अहंकार भरा हुआ है, और हम सब में अहंकार होता है, आज भी है। कोई नहीं, हमें नहीं पता, आप में आपका नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर तो भरा हुआ है। इस समय भी हमें बड़ा अहंकार लग रहा है कि देखो मैं इतने सारे लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ, ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं। एक्चुअली प्रवचन देने में ना बहुत जल्दी अहंकार बढ़ता है। पता है आपको क्यों? सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और कितना आपको वो हो रहा होगा क्या मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ। हाँ, तो हमें बनना है हॉलो, अहंकार को पूरा निकाल देना, ज़ीरो अहंकार। तो ऐसे जब उसको तपाया जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत टेढ़ी होती है फिर भी वो बांसुरी। एक आपने बांसुरी देखी है, एकदम सीधी होती है बांसुरी, लेकिन बांस कभी एकदम सीधा नहीं होता है। आपने बांस देखा होगा, बांस सीधा नहीं होता, बांसुरी कहाँ से सीधी हो जाती है? तो उसको जलाया जाता है। तो जब ड्राई हो गया फिर भी थोड़ा बहुत टेढ़ा है, तो उसको जलाकर थोड़ा ठोक पीट कर सीधा किया जाता है। तो ये जलाना क्या है? ये जो हल्का सा अग्नि दी जाती है, ये भक्तों के जीवन में आने वाले टेस्ट हैं, परीक्षाएं हैं, और हर भक्त के जीवन में आता है। और जब आता है तो उसको लगता है कि इससे बड़ी परीक्षा और किसी की नहीं हुई होगी। हर एक भक्त को लगता है, और हर एक भक्त के जीवन में परीक्षा है। ऐसा मत सोचिए, दिखने में लगता है अरे ये तो ब्रह्मचारी है, इनको क्या लेना देना, इनको कोई फ़र्क ही नहीं, ये मज़े में है। हमको देखो, घर चलाओ, परिवार चलाओ, इसकी शादी में जाओ, वहाँ मर गया उसमें जाओ, ये सब करो, इनको कोई चिंता नहीं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हर एक के जीवन में भगवान परीक्षा लेते हैं। किस लिए लेते हैं परीक्षा? ये देखने के लिए कि अब तक मेरे प्रति प्रेम बढ़ा कि अभी भी थोड़ा बहुत आकर्षण और कहीं है ना, इसलिए परीक्षा लेते हैं। और किस किस की परीक्षा नहीं ली भगवान ने? गोपियों तक की परीक्षा ले ली। जब गोपियों के मन में इतना सा अहंकार आ गया कि कृष्ण मेरे साथ हैं, रासलीला से कृष्ण छोड़कर चले गए। तो ये देखिए, कृष्ण को इसीलिए कहा गया महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीति है न गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्त हैं उनकी प्रधानता क्या है? वैराग्य। जहाँ देखी प्रीति है न गौर भगवान, देखकर उसको भगवान बहुत, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जब जीवन में परीक्षाएं आएं तो हमें कृष्ण से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि कृष्ण मैं ही क्यों, वाई मी। कृष्ण को कहना चाहिए ट्राई मी, कर लो जितनी परीक्षा करनी, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम, ये सारी परीक्षाएं हैं। मर्म हताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परहा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये भाव चाहिए। तो जब जीवन में परीक्षाएं आएँ, जब हमें हल्का सा गर्म किया जाए, तो ये मान लीजिए कि आपको सीधा करने के लिए है परीक्षाएं। और जीवन में परीक्षाएं आएंगी ही, हर भक्त के आती हैं। क्या क्या परीक्षाएं आती हैं? स्वास्थ्य की परीक्षा आ जाती है, हेल्थ साथ नहीं देती, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगता, तो हमें लगता है कि मंदिर ही नहीं जाएं, हमें लगता है कि नहीं साथ में नहीं जाएं, अकेले रहकर भक्ति करनी है, ऐसा भी मन में आ जाता है ना। ये भी परीक्षा है। कृष्ण कई तरीके से परीक्षा लेते, कभी पैसे देकर परीक्षा लेते हैं, कभी पैसे छीन कर परीक्षा लेते हैं, कभी इतना पैसा दे देते हैं कि देखते फिर आएगा कि नहीं मेरे पास। कई बार होता है लोगों के पास पहले बिल्कुल नहीं होता, फिर बहुत आ जाता है, फिर वो मंदिर में नहीं दिखते। तो हम पूछते प्रभु जी क्या हो गया, आप दिखाए नहीं। अरे प्रभु जी बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो भगवान इतना बिजी कर देते कि जाओ दूर जाओ। ये भी परीक्षा है, क्योंकि भक्त मांग रहा है भगवान से, मुझे कुछ दे दीजिए दे दीजिए। भगवान ने दिया तो क्या करोगे, रहोगे या दूर जाओगे। तो कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, जैसे बलि महाराज की परीक्षा ली सब कुछ छीन कर, और ध्रुव महाराज की परीक्षा ली सब कुछ देकर। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे गए थे बहुत कुछ मांगने,
लेकिन भगवान को देखा एकदम शुद्ध हो गए। जिस दिन हम लोग को भगवान के दर्शन हो गए ना, सारी इच्छाएं चली जाएंगी अपने आप। और जो दर्शन हम पर करते हैं क्यों नहीं जाती? राधा गोविंद जी के रोज दर्शन करते हैं, क्यों इच्छा नहीं जाती है? क्योंकि वो दर्शन हमारे दर्शन नहीं है, वो भाव नहीं है। हम भगवान मानते नहीं हैं, हम तो उनको केवल अपने दुख निवारण का एक माध्यम मानते हैं कि भगवान ये करा दो, भगवान वो करा दो। कृष्ण कहाँ मानते हैं उनको हम? जिस दिन कृष्ण मान लिया, देखते ही दर्शन देखते ही इच्छाएं दूर हो जाएंगी। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। बलि महाराज, ध्रुव महाराज बहुत कुछ लेने गए थे, लेकिन जब भगवान को देखा तो कहते स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। भगवान बहुत अब कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे तुम कुछ मांगने आए थे ना, कुछ चाहिए था? बोले नहीं, मैं तो कांच का टुकड़ा मांगने आया था, हीरा मिल गया, अब क्या मांगू मैं। फिर भी भगवान ने दिया उनको राज्य। प्रहलाद महाराज को दिया। प्रहलाद महाराज कहते प्रभु मेरा जन्म ये असुर कुल में हुआ है, दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, वैसे ही मैं भोगों में हूं, और क्यों मुझे दे रहे हो राज्य? और मैं भोग में पड़ जाऊंगा। प्रहलाद नरसिंह देव ने कहा कुछ चिंता नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो कभी कभी देकर परीक्षा लेते हैं। बलि महाराज की क्या परीक्षा हुई थी। आश्चर्य है कि जिसने सब कुछ दिया भगवान को, ऐसा दान किसी ने नहीं किया, इसीलिए बलिदान शब्द आया है। ये जो बलिदान शब्द आया, बलि महाराज के दान से आया है। ऐसा दान किसी ने नहीं दिया जो उन्होंने दिया। तो बलि महाराज ने क्या दान दिया है? सब कुछ। और जबकि धोखा हुआ था कृष्ण ने धोखा किया था, वामन देव ने उनके साथ। इतने से बनकर गए थे, बटुक ब्रह्मचारियों में भी छोटे से थे, वो हाइट कम थी उनकी। तो जब गए हैं तो बलि महाराज ने देखा, अच्छा क्या चाहिए बताइए, आप जो कहेंगे। तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, मेरे जो 3 पैर हैं। बलि महाराज हंसने लग गए, बोले शक्ल से बड़े बुद्धिमान लगते हो तुम, हो नहीं, कोई 3 पग भूमि मेरे पास आए हो? अरे गांव मांगो, गांव दे देता हूँ, हीरे मोती मांगो, हीरे दे देता हूँ, तुम यंग हो, शादी करनी है, तुम्हें कन्याएं दे देता हूँ, क्या चाहिए बोलो। वामन देव ने कहा चाहिए तो वही। तो शायद बलि महाराज ने कहा होगा अच्छा मेरे पाँव ले लो, मेरे थोड़े बड़े हैं, तुम्हारे तो बहुत छोटे छोटे हैं। वामन देव ने चाहिए तो मेरे ही क्योंकि उनको पता था वो क्या करने वाले हैं। तो ठीक है, दे दिया। कब दिया? जब गुरु ने मना भी किया। बहुत सुंदर बात है कि बलि महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया भगवान के लिए। इतने महान भक्त। गुरु ने कहा बिल्कुल नहीं देना, ये विष्णु है, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा। प्रभुपाद लिखते हैं कि दरअसल शुक्राचार्य जी को चिंता थी कि मेरी दक्षिणा का क्या होगा प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को, उनको वो चिंता थी। उनको बलि महाराज करे रहे इसका सब चला जाएगा, मेरी दक्षिणा का क्या होगा। लेकिन बलि महाराज इतने महान भक्त हैं कि उन्होंने उस समय गुरु को त्याग दिया। उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों का भार ले लेती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का भार नहीं सहन कर सकती, इसलिए मैं बोझ नहीं बनूंगा पृथ्वी पर। मैंने वचन दिया है, पूरा करूंगा। और फिर उन्होंने दिया और भगवान 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। बलि महाराज से कहा नरक में जाओगे तुम। सोचिए भगवान कह रहे हैं नरक में जाओगे तुम। क्यों? अरे तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। बलि महाराज ने कहा कैसे नहीं किया? मैं कहा 3रा पग कहाँ रखूँ? 2 पग में तो सारा ब्रह्मांड नाप लिया। बलि महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। बलि महाराज कहते हैं प्रभु दान देने वाला दान से बड़ा होता है। अगर वो दान दे रहा है तो दान देने वाला बड़ा है या दान बड़ा है? देने वाला बड़ा है। तो अभी आपने दान देखा है, अब दान देने वाला देखिए। यहाँ रखिए, सर पे मेरे पाँव रखिए। उन्होंने अपने आप को दिया, आत्मसमर्पण। तो बलि महाराज का ये परीक्षा थी कि भगवान ने उन्हें बांध दिया सबके सामने। आप सोच रही कैसी स्थिति थी। उनके सारे सैनिक खड़े हैं, उनके सारे मंत्री खड़े हैं, उनकी पत्नी खड़ी है, देवता खड़े हैं, सब खड़े हैं। भगवान ने उनको बांध दिया रस्सी से और बलि महाराज ऐसे बंधे हुए खड़े हैं अपराधी की तरह। एक्चुअली जब दंड किसी के सामने दिया जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। आप अकेले में दे दो, कमरे में बंद करके कुछ भी कह दो, कोई बुरा नहीं लगेगा। 10 लोगों के सामने बात सुना दो, फिर देखो क्या होता है कि नहीं।
हमारी आदत है हम सबके सामने कह देते हैं। अभी तक ठीक नहीं हुई है, कर रहे हैं। तो उसमें बुरा, और उनको सबके सामने, और ऊपर से क्या हुआ, देखो अगर आपको कोई सबके सामने दंड मिल रहा है, बुरी बात हो रही है आपके साथ, तो कोई तो आकर सांत्वना देना चाहिए ना। कह रहे नहीं, प्रभु, भगवान को बोलना चाहिए, प्रभु ऐसा गलती नहीं किया, इनका गलती नहीं है, छोड़ दीजिए। एक ने भी नहीं कहा। उनकी पत्नी ने खाकर कहा, बहुत अच्छा किया आपने इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। पत्नी कह रही है, क्यों? इनको अहंकार हो गया था अपने ऐश्वर्य का, आपने सब कुछ लेकर बहुत अच्छा किया। अब आप सोचो, तो बेचारे वैसे बंधे हुए, कोई आकर थोड़ा पीठ थपथपाए कि भाई चिंता मत करो, हम हैं। उल्टा पत्नी को तो साथ देना चाहिए था। पत्नी आकर भगवान को कहती, एकदम सही किया आपने। प्रहलाद महाराज आए, उनके पूर्वज प्रहलाद महाराज ने आकर कहा, बलि ने मेरा नाम खराब करा दिया तुमने भगवान के सामने। बताओ, बेचारे बलि महाराज इतना सब कुछ दिया, उसके बाद इतनी बेइज्जती उनकी सबके सामने। एक तो बंधे पड़े हैं, भगवान कह रहे हैं नरक में जाओगे, और ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली बहुत बहुत बुरा लगता है जब आपको सही में आवश्यकता है किसी की, और उस समय कोई सहयोग ना करे, उल्टा कहे बहुत अच्छा हुआ। होता है ना। हम क्यों कह रहे पता है, हमें एक इंसिडेंट बार बार जब भी हम ये कथा कहते हैं हमें एक याद आता है, कह ही देते हैं, कह दें क्या? नहीं, हम शायद 9th स्टैंडर्ड में थे, 8-9 स्टैंडर्ड में, नया नया बाइक चलाना सीखा था हमने। और आप जानते हैं जो नया नया बाइक चलाना सीखते हैं तो वो 100-110 से नीचे तो चलाते ही नहीं हैं। और हम लोग, बम्बई की बात है, हाईवेज थे वहाँ पर, तो बारिश का समय था, हम थे, हमारे भाई थे, वो भी थे, हम लोग दोनों बड़ी तेज बारिश में, और हाईवे पर एकदम, जहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी तेज़ चलती हैं, तो उसमें फिर क्या हुआ कि ऐसे बड़ी स्पीड में ओवरटेक कर रहे थे, सामने वाली कार ने अचानक रोक दिया। रोका तो हमने जाकर मार दिया, वो कार तो चली गई, हम लोग गिर गए। अच्छा, बाइक हमारे ऊपर, छोटे थे, इतनी शक्ति नहीं थी कि बाइक उठाएं, हम लोग गिरे पड़े, बाइक हमारे ऊपर गिरी पड़ी है। एक अच्छा बेनिफिट हुआ कि बारिश का समय था तो कीचड़ था, तो ज़्यादा चोट, हड्डी वड्डी नहीं टूटी, लेकिन गिरे थे, खून आ रहा है, इधर से सब खून आ रहा है, गिरे पड़े हैं ऐसे, बाइक गिरी है। इतने में पीछे से एक कार आई, बारिश का समय था, कार आई, उसने रोका एकदम। तो हम लोग ऐसे गिरे, सोचिए कोई आया तो इतनी आशा बंध जाती है ना, चलो कोई तो आया, उठाए। उसने शीशे नीचे किए, हमारी तरफ देखा, बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, और चला गया बंद कर। यार हम लोग पड़े हुए, कम से कम उठा तो दे कुछ बोलने के बाद। वो चला भी गया रियल में। वो उसने देखा होगा कि हम लोग बाइक टेढ़ी मेढ़ी चला रहे हैं, तो पीछे से आया, रुका, बोला और चला गया। तो हम लोग ऐसे ही पड़े हुए तो हमें याद है, हमें पता है कि कैसा लगता है कि जब ज़रूरत है, हमें लगा अरे ठीक है कुछ भी बोल दे, आके उठा तो दे वो उठाया नहीं उसने। तो बलि महाराज के साथ ऐसा हुआ। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने पूछ लिया भगवान से, और वो थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा, ब्रह्मा जी ने जाकर बोला भगवान से कि प्रभु आप तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपको कोई एक पत्ता दे दे, एक फल दे दे, एक पुष्प दे दे, आप बड़े खुश हो जाते हो। यहाँ बलि महाराज ने ब्रह्मांड दे दिया, कितने पत्ते थे उसके अंदर, कितने फूल थे उसके अंदर, कितने फल थे उसके अंदर, सारा का सारा दे दिया, और आप फिर भी प्रसन्न नहीं हो। ये मुझे समझ नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा, बाकी किसी ने नहीं पूछा। तो भगवान ने कहा कि मैं बलि महाराज का आने वाले कई युगों तक, कई पीढ़ियों तक गुणगान कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो वो परीक्षा अगर नहीं होती तो आज हम लोग बलि महाराज का गुणगान नहीं कर रहे होते। बलि महाराज का गुणगान इसलिए नहीं है कि उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी, ये तो हम लोग बहुत कम सुनते हैं। जहाँ बलि का सुना जाता है, भगवान ने उनको 3 पग भूमि उन्होंने दी, दान दिया, इसीलिए। हाँ, तो भगवान उनका गुणगान कराना चाहते। तो देखिए, एक तरफ दिख रहा था परीक्षा, लेकिन दूसरी तरफ दिख रहा है गुणगान। प्रभुपाद की कितनी परीक्षा ली भगवान ने? कम ली। प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु से मिले पहली बार, और उनके गुरु ने आदेश दिया कि तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। खैर तब तो उन्होंने किया नहीं।
1922 में मिले थे, 33 में प्रभुपाद की दीक्षा हुई। प्रभुपाद के जीवन में 11 साल का बड़ा महत्व है, हर चीज़ 11 साल बाद हुई है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रभुपाद ने बाद में दीक्षा ली, फिर गुरु नहीं रहे, तो उसके बाद उनके उस आदेश को पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने कितने कष्ट सहे। ये जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, प्रभुपाद दिल्ली की सड़कों पर अकेले बेचा करते थे और छापते खुद थे, लिखते खुद थे, प्रूफ रीडिंग खुद करते थे, पब्लिशिंग खुद करते थे, पेपर उठा कर लेकर जाते थे, क्योंकि उस समय पेपर मिलता नहीं था। तो पेपर लेकर आना, उसको उठाकर पूरा ऐसे कंधे पर लेकर आना, फिर देते थे, उसको बोलते थे पब्लिश करो। अब उसको पैसा नहीं होता था देने के लिए। वो कहता था, स्वामी जी क्यों आप परेशान हो रहे हो, अभी सब कर रहे हो, अरे साधु आदमी हो, जाओ अपना भजन करो। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मुझे ज़रूरी है। तो फिर प्रिंट करते थे, फिर वो बुक्स लेके जाते थे, बेचते थे, लोग लेते नहीं थे, और फिर किसी तरह लेकर फिर थोड़ा जो पैसा मिलता था वो जाकर वापस पब्लिशिंग वाले को देते थे। कितना कष्ट प्रभुपाद को। फिर अमेरिका जाना है, कैसे गए अमेरिका? जहाज़ पर 1 महीना लगा उनको अमेरिका पहुंचने के लिए। बताइए, आजकल हम लोग जाते हैं अमेरिका 12 घंटा 18 घंटे में पहुंच जाते हैं, यहाँ से बैठे उतरे, दूसरे उतरे, फटाक पहुंच गए। अब वो उनको 1 महीना लगा। क्या प्रभुपाद को एक फ़्लाइट का टिकट नहीं दे सकते थे भगवान? इतनी मेहनत करवानी थी, और वो भी टिकट के लिए भी मांगना पड़ा। वर्णन किया गया है कि जो सुमति मुरारजी थी, जो उस कंपनी की मालिकिन, उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे प्रभुपाद, और उनका सेक्रेटरी कहता था कि स्वामी जी मैडम बिजी हैं। बोले बस एक बार एक मीटिंग करा दो। एक सन्यासी होकर एक स्त्री से मिलने के लिए वो प्रभुपाद बार बार जा रहे हैं। और एक जगह तो वर्णन है कि उसके सीढ़ियों पर बैठ जाते थे कि कम से कम उतरेगी जब यहाँ से तब उससे बात कर लेंगे। और बड़ी मुश्किल से जब मिले, वो भी कैसे मिले, उस सेक्रेटरी ने जाकर कहा मैडम एक बार मिल लो ना, वो इतनी बार आए हैं, मिल लो उनसे। तो ठीक है भेजो। तो आए, अंदर बूढ़े व्यक्ति हैं। सुमति मुरारजी उनको देखकर कहती हैं, स्वामी जी आप बहुत बूढ़े हो, यू आर वेरी ओल्ड, अमेरिका इज़ कोल्ड, अमेरिका बहुत ठंडा है, आप बड़े बूढ़े हो, मत जाइए वहाँ, मर जाओगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे मेरे गुरु का आदेश पालन करना है। तो भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, जो उनके लिए आंदोलन करने वाले हैं, उनके लिए परीक्षा। 1 महीना, 2 हार्ट अटैक शिप पर, प्रभुपाद को पहुंचते पहुंचते कितनी परीक्षा। हम में से कोई होता, पहला हार्ट अटैक आता, बोले हेलीकॉप्टर मंगाओ, मैं तो जा रहा हूँ, अब कोई समुद्र कुछ नहीं, कोई प्रचार नहीं, जाकर थोड़ा सा महीना मैं रेस्ट करूँगा, 15 दिन, उसके बाद में कुछ करेंगे। प्रभुपाद 2 हार्ट अटैक होने के बाद भी वापस नहीं आए, बोले नहीं मुझे प्रचार करना है। कितनी और परीक्षा लेंगे भगवान। फिर वहाँ पहुँचे हैं तो कोई है नहीं। लिखा गया है कि प्रभुपाद जब उतरे हैं बॉस्टन हार्बर पर, प्रभुपाद को ये नहीं पता था कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ऐसा नहीं था जैसे हम लोग आते, अभी हम आए नीचे, लोग वेलकम करने के लिए खड़े हैं। हम विदेश जाते हैं, एयरपोर्ट पर लोग वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं। कहीं जाते हैं सारा व्यवस्था रहता है। क्या होता है, जाते हैं, बैठते हैं, व्यासासन पर लेक्चर देते, आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत बड़े प्रचारक हैं हम लोग। प्रभुपाद गए, कोई नहीं था ना। जब उन्होंने प्रचार शुरू किया एक जगह पर, वहाँ से उनको करने नहीं दिया गया, हटा दिया, अकेले व्यक्ति। फिर ये 26 सेकेंड एवेन्यू किसी तरह मिला, तो प्रभुपाद खुद उसके फ्लायर बनाते थे, बांटते थे, भाई बुधवार को आना क्लास है। कौन देने वाले? AC भक्ति वेदांत स्वामी हैं। कौन? वो खुद ही है। तो ऐसे प्रचार किया उन्होंने। फिर उसके पहले जब आते थे तो प्रसाद बनाते थे प्रभुपाद सबके लिए, और लोग कैसे खाते थे पता है? अभी हमें पता है, आप लोग प्रसाद लोगे, है ना प्रसाद बाद में? हाँ प्रसाद, सॉरी हमने बोल दिया, हमने कहा पहले पूछ तो ले है कि नहीं है। प्रसाद आप लोग लोगे, ठीक है, आपको कहा जाएगा 1 चपाती ले लो, आप बस और एक नहीं बिल्कुल नहीं, जो भी है, जो भी बनी होगी, पूरी चपाती जो भी है, कुछ भी होगा, आप बस और नहीं, अभी नहीं लेंगे। वो लोग कैसे लेते थे? वो सारे यंग लड़के थे 20-22 साल के, जिनको प्रभुपाद खिलाते थे। तो ऐसे चपातियाँ बनती थी इतनी, तो उसमें कोई काउंट नहीं करता था कि कितनी खानी है, 2 खानी है कि 3, ऐसे निकालते थे वो लोग।
अब उसमें कितनी आ गई, 10 आ गई, 12 आ गई, 15 आ गई, कुछ नहीं। प्रभुपाद सबके लिए बनाते थे। और गुलाब जामुन की तो बाढ़ लगा रखी थी प्रभुपाद ने, दरवाजे पे रखा था। टेम्पल में एंट्री होती थी तो वहीं पर लेफ्ट साइड में खिड़की है, और खिड़की पर गुलाब जामुन का जार भर कर रखा रहता था, जिसको जितना खाना खा लो, आते जाते खाते रहो। हमारे यहाँ तो मंदिर में सेकंड टाइम नहीं मिलता, नहीं, कहीं भी नहीं मिलता। बाकी सब मिल जाएगा, करेले की सब्जी मिल जाएगी, लेकिन गुलाब जामुन दूसरा नहीं देते। तो प्रभुपाद ने तो भर कर रखे थे, जितना खाना लेके। और बनाता कौन था वो सब? प्रभुपाद। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बनाने वाले आ रहे थे। इस तरह प्रभुपाद ने परीक्षा। प्रभुपाद जब गए थे, हर हफ्ते वापस हार्बर पर आते थे, देखने के लिए कि अगला शिप कब जा रहा है इंडिया का, मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। फिर जब देखते थे, फिर उनको याद आता था, नहीं गुरु का आदेश है, पालन करना, वापस चले जाते थे। मतलब कितने कष्ट में होंगे कि बारंबार आके देखते थे, वापस जाता हूँ, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उन सारे कष्टों को सहा उन्होंने, इतनी परीक्षा ली भगवान ने उनकी। रात को उनका सब कुछ चुरा लिया गया, 12 बजे रात को सड़क पर खड़े अकेले, अनजान देश। आप भारत में खड़े रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सैफरन पहने ना तो कोई ना कोई आकर, हाँ स्वामी जी क्या है, मदद कर देते हैं। वहाँ तो कोई देखता भी नहीं है, और 70 साल के बूढ़े हैं, 70, 71, 72 हो चुके थे उस समय, 71, 72। तो आप सोचिए कि क्या हम लोग 70 साल की उम्र में हम लोग इस घर से उस घर में नहीं जाते हैं। प्रभुपाद अमेरिका चले गए। तो ये परीक्षाएं होती हैं। खैर हम लोग बांसुरी पे वापस आते, परीक्षा ज़्यादा हो गई है। क्योंकि प्रभु जी ने कहा 12 बजे तक चले गए, इसलिए हम थोड़ा बह गए, रिलैक्स हो गए, अब वापस आ जाते। क्या क्या हुआ अभी तक? बांसुरी कैसे बनी है, कहाँ तक पहुँचे? खोखली हो गई, और सीधा किया जा रहा है। बहुत अच्छा। कैसे सीधा कर रहे हैं? वो क्या है हमारे लिए? परीक्षा, भक्ति में परीक्षा। अब जब वो सीधी हो गई, उसके बाद उसमें छेद किए जाते हैं। लेकिन आप देखिए, बांसुरी के छेद ना तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ना ही कोई एक यहाँ कोई एक वहाँ, कोई इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। देखा आपने? तभी तो बजेगी ना। अभी समझिए एक यहाँ एक यहाँ, आप क्या बजाओगे? टाउन टूम कम आवाज़ आएगी कुछ उसमें से। तो ये जो छेद होते हैं वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पे छिद्रों का होना या छेद होना बांसुरी में, ये क्या दर्शाता है? बांसुरी में छेद होना दर्शाता है 2 चीज़ें, एक कष्ट और दूसरा समर्पण। कि बांसुरी में छिद्र किया जा रहा है, बांसुरी बहुत आराम से है। तो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे, दुख आ रहे हैं, हम अपनी जो हमने चीज़ों को पकड़ कर रखा है उसको निकाल दिया जा रहा है। बांसुरी के जो बांस है उस टुकड़े को वहाँ से निकाल दिया जाता है ना, छवि तो छिद्र होगा, लेकिन बांसुरी कुछ नहीं कह रही है। तो हमारे लिए ये, लेकिन इक्वल होने का अर्थ क्या है? कि समर्पण हमारा गुरु के मार्ग निर्देशन में होना चाहिए, विम्सिकल नहीं कि हमारे मन में जैसा आया वैसे हम समर्पण करेंगे। अगर मन में जैसा आया वैसा समर्पण कोई अच्छा भक्त भी करता है तो भी उसका पतन होगा। भरत महाराज का उदाहरण है। भरत महाराज, भागवत में कथा आती है कि भरत महाराज पूरी पृथ्वी के राजा हैं, और एक दिन उनके मन में आया मुझे सब कुछ छोड़ना है, भगवान को प्राप्त करना है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वन में चले गए, भगवान की तपस्या करने लगे। कितनी अच्छी बात है, कौन छोड़ सकता है? युवा अवस्था में सारा कुछ छोड़ देना और राज्य छोड़ना। राज्य होना मतलब क्या होता था पता है आपको? ये लोकसभा राज्यसभा नहीं, राजा मतलब जो उसने कह दिया वो कानून, उसको पास नहीं कराना पड़ता था। ऐसे खड़ा है, खुश हो गया, अच्छा जहाँ तक तुमको भूमि दिखाई दे रही है तुम्हारी। तो कोई मिनिस्टर आके कहता नहीं था महाराज आपने कैसे दे दिया, लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, कुछ नहीं, कह दिया हो गया। तो क्या पावर होती है राजा की, उसको छोड़कर जाना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। फिर भी उनका पतन हुआ। प्रभुपाद उसका कारण देते हैं, उन्होंने अपने गुरु से अनुमति नहीं ली थी। तो उनके मन में आया मुझे ऐसा करना है, चले गए, उन्होंने किया, लेकिन फिर हिरण से आसक्त हो गए। क्यों? गुरु से अनुमति नहीं ली थी। तो इसीलिए गाइडेड सरेंडर चाहिए।
सरेंडर तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन गाइडेड। तो हम ऐसे मन में आए वैसे समर्पण नहीं कर सकते। तो इसीलिए बांसुरी के जो छिद्र होते हैं एकदम सही गाइडेड रहते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पे। तो ऐसे छिद्र होते हैं। तो अब बांसुरी बन गई है, रेडी हो गई है। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद श्री कृष्ण का स्पर्श होता है। बांसुरी रेडी होती है, श्री कृष्ण को दी जाती है। तो श्री कृष्ण पहली बार उसको स्पर्श करके अपने होठों से उसमें शक्ति भरते हैं, या ध्वनि भरते हैं, या अमृत भरते हैं। पूरयन गोपवृंदे। तो वो क्या है? वो है कृष्ण की कृपा। जब हमारा समर्पण हो गया, जब हमने सब कुछ किया, पूर्णता समर्पण की तभी है जब कृष्ण की कृपा आती है। तो कृष्ण की कृपा आती है तब, जैसे वो बांसुरी में कृष्ण ध्वनि भरते हैं, और तब बहुत सुंदर राग। कृष्ण की जब बांसुरी जब बजाते हैं तो हमारी तरह नहीं बजाते हैं। हम लोग तो कभी कोई फिल्म का गाना सुना, ट्यूं टू टू कुछ कर लेते हैं। कृष्ण के बांसुरी अलग अलग सुर में बजती है, और अलग अलग सुर अलग अलग कार्यों के लिए है। एक सुर है गायों को बुलाने के लिए। जब श्री कृष्ण उसमें बांसुरी बजाते हैं उस सुर में, तो जितनी गायें हैं उनकी वो सब आ जाती हैं। एक सुर है जब उसको बजाते हैं तो सब कुछ स्तब्ध हो जाता है, बहता हुआ पानी रुक जाता है, पक्षी उड़ते उड़ते रुक जाते हैं। ये कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव है। और एक सुर है पंचम सुर, जो गोपियों के लिए है। जब बजाते हैं तो सारी गोपियां आती हैं। तो वो जो सुर निकलता है, जब वो क्या होता है, वो सुर क्या है? वो सुर है भक्ति का रस, जिससे कृष्ण को भी आनंद आता है, बांसुरी को भी आनंद आता है, और जो सुन रहे हैं उसको भी आनंद आता है। तो ये भक्ति का रस है, जहाँ आदान प्रदान होता है कृष्ण से। तो ये, और इसीलिए श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है, क्योंकि ये बांसुरी केवल बांस की बनी हुई 6 छिद्रों वाली कोई वस्तु नहीं है। ये बांसुरी हर वो भक्त है जो कृष्ण को पूर्ण समर्पण करता है। इसलिए कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। ये बांसुरी वो है जिसके माध्यम से भक्ति का रस प्रकट होता है, जिससे उस बांसुरी को, तो बांसुरी यहाँ शुद्ध भक्त है, कृष्ण है, बांसुरी है, और अन्य लोग जो उसको सुन रहे हैं। तो कृष्ण हैं, शुद्ध भक्त हैं, और अन्य लोग जो उस भक्ति के पथ पर कृष्ण के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण की ये बांसुरी है, जिसका हमें जो हमें बांसुरी बनना है। उद्देश्य हमारा है बांसुरी बनना। तो बांसुरी बनने के लिए खाली होना पड़ेगा अंदर से, सब लेकर अहंकार, लोभ, क्रोध इत्यादि से फिर बांसुरी नहीं बनने वाली। तो इस तरह से हमें, इसीलिए कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है, और ऐसी बांसुरी बनना ये जीवन की पूर्णता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? स्वर क्या है सर? हाँ जी। These six souls are equivalent to Kam, Krodh, Lobh, Moh. These six souls are equal. These 6 souls are equal to 6 elements of Sharanagati. 6 elements of Sharanagati. So we have 6 लक्षण कौन से हैं शरणागति के? अन्य अभिलाषिता शून्य। हाँ, 6 कौन बताएंगे माता जी को छोड़कर? हाँ जी, हाँ आपको भी पता होगा। अनुकूल भक्ति के जो अनुकूल है वो करना, ओके। और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। वेरी गुड। मन में विश्वास होना कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। रक्षा, भगवान पर आश्रित रहना। ओके। सरेंडर, और सरेंडर की तो लक्षण है ये। भगवान पर आश्रित रहना। गोप तृप्ते वर्णन, काया की रक्षा की है तो हमारी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यत इति विश्वासो। ये पूर्ण विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और उसके साथ में अपने अभिमान को भी त्याग कर देना शरणागति के साथ में। बहुत अच्छा। अपने अभिमान को भी त्याग कर देना।
एक दैन्यम है, एक गोप तृप्ते वर्णन है, एक आत्मनिक्षेप है लास्ट की। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सो किसी को श्लोक याद है? नहीं? अनुकूल, अच्छा आप लोग हमारे पीछे दोहराइए। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यत् इति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। बस सिंपल है, 6 चीजें। सबसे पहले है अनुकूलस्य संकल्पः, जो भक्ति के लिए अनुकूल हो उसको करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भक्ति के लिए अगर अनुकूल हो रहा है कि हमें अपना रविवार को पिक्चर छोड़नी है, टीवी छोड़ना है, किसी के घर जाना छोड़ना है, अनुकूलस्य संकल्प। दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम। कभी कभी भगवान परीक्षा क्या लेते हैं, जब आप मंदिर जाने के लिए, प्रोग्राम भक्ति वृक्ष जाने के लिए निकल रहे हो, तभी कुछ ना कुछ आ जाता है। फिर आपको लगता है अरे छोड़ो अगले हफ्ते चले जाएंगे। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल चीज़ें उसको छोड़ देना है, विरोधी जो चीज़ें हैं। रक्षिष्यत इति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण रक्षा करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ही। रक्षिष्यत इति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा, हमारा पालन भी वही करेंगे। आत्मनिक्षेप, इसीलिए पूर्ण रूप से उनको समर्पण करना है। कार्पण्यो, दीन भाव रखना है, नम्रता रखनी है। ये 6 लक्षण है। और इसको एक बहुत सुंदर भजन में भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृप्ते वरन अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। बहुत सुंदर उनका भजन है 6 अंगों पर। यस, और कोई प्रश्न किसी का, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो बांसुरी जो स्वर निकलते हैं वो क्या है? हाँ, बांसुरी के स्वर निकलते हैं, जैसे हमने बताया कि वो भक्ति का रस का आदान प्रदान है। अलग अलग स्वर हैं, तो भक्ति के रस में अलग अलग संबंधों के आधार पर अलग अलग वैरायटीज़ हैं। जैसे 12 प्रमुख रस दिए गए हैं भक्ति के, तो वो अलग अलग रस प्रकट होते हैं। उसमें सख्य हो सकता है, वात्सल्य हो सकता है, रौद्र होता है, हास्य होता है इत्यादि। यस, और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। एक सेकेंड, लेट हिम, ही इज जस्ट। हाँ जी। मुरली बजती है जी, मुरली मुरली में 18 छेद होते हैं ना? हाँ हाँ, भगवान बजाते हैं ना। बजाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनकी जब इच्छा होती है, कभी मुरली बजाते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी वेणु बजाते हैं। ये सब अलग अलग है उनके। हाँ जी प्रभु। Sorry, you said playing bansi is by Krishna is like? प्लेइंग बंसी, मतलब जो बंसी बजाते हैं भगवान। हाँ, भक्ति के रस का आदान प्रदान, भक्ति के रस का, भक्ति का रस प्रकट होता है उससे। प्रभु जी, वेणु कोई और पूछ रहे थे, सॉरी हमने किसी को मना किया था। हाँ जी। बली महाराज क्या सचमुच ठगाया गया था? बली महाराज ठगा गया? आपको क्या लगता है? हमें नहीं लगता है। देखिए, भगवान जब असुरों को मारते हैं तो भी नहीं मारते हैं उनको, क्योंकि मारकर भी उद्धार करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। शिशुपाल को सबके सामने मारा लेकिन मोक्ष दिया। तो इसी तरह जब भगवान ठगते भी हैं तो भगवान ठगते नहीं भी हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा। और अगर कोई भगवान के द्वारा ठगा जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात। तो एक दृष्टि से ठगा नहीं था, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की थी निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान किसको धोखा देंगे? हम लोग धोखा देते हैं, भगवान की संपत्ति हर लेते हैं। अब सारी भूमि तो गोपाल की है, सारी संपत्ति उनकी है वो किसको? जैसे एक बार अकबर और बीरबल का बात चल रही थी,
तो बीरबल गुणगान कर रहे थे सबका बाकी लोग कर रहे थे, सॉरी, सब बैठे थे, तो सारे जितने वो लोग थे ना वो बादशाह का गुणगान कर रहे थे। अकबर, अरे अकबर आप ऐसे हो, बादशाह ऐसे हो, बादशाह ऐसे हो। बीरबल चुपचाप बैठा था। तब देखिए ऐसा होता है ना कि सब लोग गुणगान करें और एक व्यक्ति नहीं करे तो बाकी पे नहीं, उसी पर ध्यान जाता, अरे ये क्यों नहीं बोल रहा है। तो अकबर ने पूछा, अरे बीरबल तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं बादशाह आप तो बहुत अच्छे, तो मेरे लिए कुछ कहो। तो उन्होंने कहा कि बीरबल ने कि आप तो भगवान से भी महान हैं। तो एकदम सब लोग झटके में आ गए, भगवान क्यों? बीरबल ने, अकबर ने कहा ऐसे क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि आप वो कर सकते हैं जो भगवान नहीं कर सकते। तो सारे लोग हैरान हो गए, बीरबल पागल हो गए कि भगवान नहीं कर सकते ऐसे, ये ऐसी चीज़ ये कौन से कर सकता है। तो अकबर बुद्धिमान तो थे, लेकिन अकबर को लगा मेरी टांग खींच रहे हैं, क्योंकि अगर समझिए हमको कोई कहे आप भगवान से भी जा, हमें पता मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अकबर समझ गया कहीं ना कहीं मेरी टांग खींच रहा है कि जो मैं कर सकता हूँ भगवान नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा बीरबल समझाओ नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। तुमने ऐसे कैसे कहा कि आप वो कर सकते हो जो भगवान नहीं कर सकते? बीरबल ने कहा बहुत सरल है, देखिए आप अपने राज्य से किसी को भी उठाकर बाहर फेंक सकते हो, भगवान नहीं कर सकते। अकबर ने कहा क्यों नहीं कर सकते भगवान? बोले फेंकेंगे कहाँ, सारा राज्य उनका। मतलब वो बीरबल अकबर को समझा रहे थे आप बड़े छोटे हो भगवान के सामने। तो उन्होंने कहा कहाँ फेंकेंगे, आपका राज्य की सीमा है, आपने उठा के बाहर फेंक दिया, भगवान कहाँ फेंकेंगे, सारा तो उन्हीं का है। तो ऐसा है, राइट, इसलिए धोखा क्या करेंगे, वो तो सब कुछ उनका ही है। जी इसमें एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी, इसी प्रश्न से हाँ सुनने में पढ़ा नहीं मैंने भी, तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कोई नहीं। कहते हैं भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन के रहे थे। सो वो क्या था, जब भगवान ने सारी चीजें भगवान के अंडर में आ गई, उन्होंने उन्हें पाताल में भेज दिया, तो वहां फिर वो द्वारपाल बनने की क्या? ओके, सो इसका वर्णन पुराणों में ऐसा किया है कि जब बलि महाराज को उन्होंने दंड वंड हो गया, फाइनली उन्होंने कहा बलि महाराज को कि नहीं अब तुम जाकर सुतर लोक में रहो, क्योंकि आगे चलकर वो उनको इंद्र बनाने वाले हैं, तो सुतर लोक में रहो। और सुतर लोक में क्यों रहो कहा, क्योंकि वहाँ पर विश्वकर्मा ने भगवान के लिए वो पूरा लोक बनाया है, बहुत सुंदर। तो भगवान ने अपना लोक दिया उन्हें, ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट दे के नीचे भेज दिया, उनको सुतर लोक दे दिया, तुम ले रह लो। तो बलि महाराज ने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूँगा सुतर लोक में अकेला रह के, तो क्या चाहिए, तो आप भी चलो। तो उन्होंने मांगा तो भगवान ने स्वीकार किया कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे द्वार पे रहूँगा। और उस कारण से जो आप राखी रक्षाबंधन मनाते हो, इसका कनेक्शन है। आप ये मत सोचिए, हम लोग सोचते हैं रक्षाबंधन ये वो राजपूतों से शुरू हो गया, उसने बांध दिया कपड़ा तो शुरू हो गया, नहीं। पहली रक्षाबंधन राखी बांधी थी लक्ष्मी देवी ने। तो जब भगवान को लेके चले गए बलि महाराज, अब लक्ष्मी बोले ये क्या है जिसके साथ चले जाते हो, तो वापस आओ। बोले नहीं, मैंने तो बलि महाराज को वचन दिया है, अब तो जो बलि कहेंगे वो करेंगे। तो लक्ष्मी देवी बलि महाराज के पास गई थी और उन्होंने धागा बांधा था, कपड़ा बांधा था पहला। तो बलि महाराज ने अच्छा भाई मांगो, क्या मांगना है? बोले मेरे पति को तो दे दो, बाकी कुछ मत दो, मेरे पति तुम्हारे पास पड़ेगा। तो ये है पुराणों में कि भगवान गए। और उसका दूसरा जगह वर्णन आता है, जब रावण गए थे बलि महाराज से मिलने, तो भी भगवान वहाँ पर थे। तो ये तो बलि महाराज ने मांगा था कि मैं अकेला नहीं रहूँगा वहाँ पर, आप भी चलो। मेरा दूसरा प्रश्न जो मेरा कंटिन्यू, वेणु, मुरली और बांसुरी, ये तीन चीजें भगवान बजाते हैं। आपने कहा भगवान हमेशा अपने साथ वेणु रखते हैं? नहीं, कभी बांसुरी, हमेशा बांसुरी रखते हैं, और कभी वेणु कभी मुरली वो उनके पास रहती है, कभी अलग बजाते, लेकिन मोस्टली बांसुरी उनके पास रहती है, हमेशा बांसुरी। भगवान को नेचुरल चीज़ें पसंद है, भक्तों को नजदीक रखते हैं। सभी से ये मत सोचिएगा कि भगवान बांसुरी, नहीं तो एक प्रश्न आता है कि बांसुरी क्या, बाकी भी तो चीज़ें कोई और वाद्य रख लेते हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्तों को अपने पास रखते हैं। हाँ जी, आपने कहा कि बलि महाराज को वहाँ पे रखेंगे तो उनको इंद्र बनाना था,
तो क्या इंद्र बनने के लिए कोई चुनाव होता था कभी? प्रभु की इच्छा से होता है। देखिए इंद्र है ना, जो पोस्ट हैं ये पोस्ट कैसी हैं कि कुछ लोग उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन लगती है, 100 यज्ञ किए होने चाहिए, तो क्वालिफिकेशन वाले कई होते हैं, उनमें से भगवान चुनते हैं कि अच्छा ठीक है, ही इज़ रेडी। जैसे हाई कोर्ट जज बनने के लिए 10 लोग रेडी होते हैं, 10 नाम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट जज के पास, उसमें से वो चुनते हैं इन 3 को बनाइए, बाकी सब रिजेक्टेड। तो 10 के 10 क्वालिफाइड हैं, लेकिन चुना जाता है 3 को। तो भगवान चुनते हैं किसी एक को और उसको इंद्र बनाते हैं। हाँ जी। मुझे थोड़ा अलग है, मेरा जो सवाल है वो ये है कि हमसे जीवन में जो अपराध, अभी जो भक्ति में जब हम चलते हैं, हमसे जो अपराध होते हैं, उन अपराधों को हम कहाँ लेंगे इस पूरे जर्नी में जो भी आपने। हाँ, ये जहाँ हमने कहा कि सुखाना होता है, तो जो सुखाना है, जब वो उसको मॉइस्चर निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो ये सुखाना क्या है? हमारा आलस, हमारे अपराध, हमारी गलतियाँ, ये उस समय सुखाना होता है वहाँ से, ताकि वो उसके लिए रेडी बने। तब उसके बाद समर्पण आएगा, जो होल्स आएंगे ना, तो उसके पहले वहाँ पर है सुखाना। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। मैंने कहीं कहीं सुना है कि जो बांसुरी जो ये होता है, ये शिव जी का रूप धारण किया हुआ है, ऐसा ये धारणा सही है या गलत है? शिव जी का रूप? हाँ, शिव जी ने अपना रूप बांसुरी के रूप में निकला। वेल, अगर हमने कहा कि शुद्ध भक्त होते हैं तो उस दृष्टि से कह सकते हैं, क्योंकि शिव जी भी वैष्णव हैं, लेकिन ऐसा हमने पढ़ा नहीं है कहीं पर कि शिव जी ने रूप लिया बांसुरी का। हमने जो पढ़ा है कि बलराम जी श्री कृष्ण की बांसुरी बनते हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत में जब कृष्ण लीला करना चाहते हैं तो सब कुछ कृष्ण के बलराम जी बनते हैं। कृष्ण के कपड़े, कृष्ण का बिस्तर, कृष्ण की बांसुरी, ये सब बलराम जी का विस्तार है। तो ये हमने सुना है, शिव जी के विषय हमने सुना नहीं, हो सकता है कहीं पर होता। जी हमने छिद्र के बारे में बताया, 18 छिद्र हैं, मगर उसके मुख के बारे में कैसे समझेंगे? उसके मुख के बारे में, मुख के जिससे बजाते हैं भगवान, हाँ, वो हमने उस पर चिंतन नहीं किया, कभी चिंतन करना चाहिए। सुछिद्र हैं जिससे कि, जो कि हमारे समर्पण का वर्णन है, जिनसे सुर निकलते हैं। अब मुख का हमें सोचना पड़ेगा, अब स्पेकुलेशन कम करें, लेकिन करेंगे। थैंक यू, याद दिलाया आपने। और कोई? हाँ जी। हाँ, कृष्ण भगवान की अवतार है, विस्तार है उनके। यस, विस्तार है, अवतार नहीं। अवतार और विस्तार में अंतर होता है। अवतार मतलब अवतरती, जो इस पृथ्वी पर आते हैं उनको अवतार कहते हैं। महाविष्णु आते नहीं हैं, वो तो अपना स्थान है उनका, तो इसलिए कृष्ण के विस्तार कहलाते हैं। कृष्ण के पहले विस्तार हैं बलराम जी। बलराम जी से आते हैं चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से आते हैं संकर्षण, संकर्षण से आते हैं दूसरा चतुर्व्यूह, उस दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। तो यस्यांश अंश सभागे ना, उनके अंश के अंश के अंश हैं। ओके, और कोई? अब प्रवचन शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक माधुरी ने ऑलरेडी प्रसाद लगाना शुरू कर दिया। ये तो कह रहे महाप्रसाद है, बोलो अब कहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णदास प्रभु जी की मैंने सुना था पर पूरा तब सुन नहीं पाया। प्रभुपाद जी जब लास्ट टाइम था बिल्कुल, तो कष्ट में थे बहुत, तो किसी ने, जो गलत भी हो सकता, किसी ने उनसे पूछा आप इतने कष्ट में क्यों हैं, आपने तो सब काम अच्छे ही किए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो शिष्य हैं उनसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, तो मैं पिछो में उसका दोबारा जानना चाह रहा था। ऐसा है कि गुरु जो होते हैं उनको शिष्यों के जितने भी कर्म हैं, पाप हैं, उसको ऊपर लेना पड़ता है। लेकिन
साथ ही साथ दोनों चीज़ें बताई हैं शास्त्र में। एक ये है कि गुरु को लेना पड़ेगा, तो आप जो कर्म करते हो आपके गुरु को उसका फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी ली है। इसका वर्णन श्री कृष्ण स्वयं भगवान करते हैं। जब जय विजय को श्राप मिला था तो भगवान आए, 4 कुमार थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने क्षमा मांगी 4 कुमारों से। 4 कुमार ने, आप क्यों क्षमा मांग रहे हो, अरे गलती इनकी है। तो भगवान ने कहा कि जो भी सबॉर्डिनेट होते हैं, जो अधीन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वामी की होती है, तो इसीलिए ले रहे। तो उस दृष्टि से गुरु को लेना पड़ता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि गुरु के लिए सबके पाप लेना किस तरह है, जैसे अनंत शेष के लिए ब्रह्मांडों को उठाना। उनको क्या, उनको कोई फ़र्क पड़ता है अनंत शेष को अगर वो ब्रह्मांड उठाए तो थोड़ी ना वो कोई एटलस की तरह हो हिल रहे हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो गुरु का उस तरह है, तो निश्चित लेते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बर्डन से, उसके बोझ से वो दब जाते हैं, ऐसा नहीं है। सो श्रील प्रभुपाद से यस निश्चित जब कहा गया था तो उन्होंने ऐसा कहा, ये सिखलाने के लिए, क्योंकि वो समय था जब श्रील प्रभुपाद अपने जीवन के अंत तक शिक्षा दे रहे थे। कैसे मरना है वो भी शिक्षा देने के लिए उन्होंने सबको बुलाया था। जब उनका समय करीब आया तो श्रील प्रभुपाद ने संदेश भेजा अपने सारे शिष्यों को कि आ जाओ सब यहाँ। किस लिए, कि देखो कि कैसे देह छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जाते जाते भी सिखला कर गए, ये उनका स्तर था। हाँ जी, जैसे भी आपने कहा कि अपराध करते हैं बट इंटेंशन की वो तो अपराध माफ हो सकता है वॉट। तो जब हम किसी को कुछ सिखाने के लिए गुस्सा करते हैं, then the intention is not wrong, so वो अपराध होता है। ओके, देखिए किसी को करेक्शन करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, हमें अधिकार है या नहीं। जैसे माता पिता को अधिकार होता है बच्चे को करेक्ट करने का, गुरु को अधिकार होता है शिष्य को करेक्ट करने का, अथॉरिटीज़ को अधिकार होता है उनके अधीन जो मंदिर में रह रहे हैं उनको करेक्ट करने का। तो पहला चीज़ अधिकार है कि नहीं। दूसरा चीज़ इंटेंशन क्लियर है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद के पिताजी अपने बच्चे को डांटा करते थे, जो उनका अधिकार था प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद छोटे थे। लेकिन वो डांटने के पहले कहते थे कि सॉरी मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, क्षमा करना, लेकिन ये मेरा कर्तव्य, नहीं डांटूंगा तो तुम बिगड़ जाओगे। तो वो कर रहे थे, राइट। तो पहला कि आपको अधिकार है या नहीं, दूसरा इंटेंशन क्लियर है या नहीं, तीसरा समय सही है कि नहीं। जैसे हमने बताया सबके सामने डांटना और अकेले में डांटना, समय या स्थान सही है कि नहीं। और चौथा चीज़ बहुत अच्छा कि उसके भले के लिए आप डांट रहे हो, इसलिए नहीं कि मैं डांट रहा हूँ मेरा अधिकार। तो ये अगर चीज़ें हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेक्शन में। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप आपको भी लगेगा। ये बहुत सुना। थैंक यू। अधिकार, इंटेंशन, समय और उसके भले के लिए। यस, मतलब उसके भले के लिए होना है, अपने स्वामित्व को। कि मैं, जैसे कई बार होता है ना, मैं टेंपल प्रेसिडेंट हूँ, कैसे नहीं सुना इसने मेरी बात, वो गलत है। आप टेंपल प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, लेकिन ये सोचना कि अगर मैंने इसको नहीं बताया तो इसकी भक्ति का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, उस उद्देश्य से करना। आ गया।